ब्रह्मोस को तो हम सब जानते हैं, भारत की शान है। पर क्या कोई ऐसी मिसाइल भी हो सकती है जो उससे भी ज्यादा ताकतवर हो? आजकल एक नाम बहुत सुनने में आ रहा है, गोल्डन होराइजन। ये इजराइल की एक मिसाइल है और खबर यह है कि इजराइल इसे भारत को ऑफर कर रहा है। अब भारत इस पर सोच विचार कर रहा है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर इस मिसाइल में ऐसा क्या खास है। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, साल 2025 में। उस साल एक ऐसी घटना हुई जिसने दुनिया भर के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स को, आप कह सकते हैं, हैरान परेशान कर दिया था। और सवाल ये था कि कतर के दोहा में जो हमला हुआ वो आखिर हुआ कैसे। मतलब ये एक ऐसा अटैक था जिसने दुनिया के सबसे एडवांस्ड, सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम्स को भी धोखा दे दिया था। कैसे? देखिए, दुनिया इसलिए हैरान थी क्योंकि कतर, जिसके पास ना सिर्फ अपना बल्कि अमेरिका का भी एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, मतलब डबल लेयर प्रोटेक्शन, और उससे भेद कर एक इजरायली मिसाइल अंदर आती है और हमास के एक ठिकाने को बिल्कुल सटीकता से तबाह कर देती है। कमाल की बात तो यह है कि खुद कतर के डिफेंस अधिकारियों ने माना कि उन्हें पता ही नहीं चला कि ये मिसाइल कब आई और कब हमला करके चली गई। तो जाहिर है, इस रहस्यमयी हमले के बाद पूरी दुनिया में बस एक ही सवाल था कि आखिर ये कौन सा हथियार था, कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिसने इस नामुमकिन से काम को मुमकिन कर दिखाया। शुरू में तो देखिए, जितने भी मिलिट्री एनालिस्ट थे, सबने यही सोचा कि अच्छा ठीक है, इजराइल ने अपने फाइटर जेट्स भेजे होंगे, जॉर्डन और सऊदी अरब के ऊपर से उड़कर कतर के पास, बहरीन के आसपास से ये हमला किया होगा। और ये सोचना लॉजिकल भी था, यही बनता था। लेकिन फिर इजराइल ने जो खुलासा किया वो सबके होश उड़ाने वाला था। उन्होंने बताया कि ये हमला लाल सागर से किया गया था। जरा सोचिए, एक मिसाइल रेड सी से लॉन्च होती है, पूरा का पूरा सऊदी अरब पार करती है और सीधे कतर की राजधानी में जाकर अपना टारगेट हिट करती है। कमाल है। और बस तभी दुनिया के सामने इस हथियार का नाम आया। ये थी इजराइल की स्टेट ऑफ द आर्ट गोल्डन होराइजन मिसाइल। एक ऐसा हथियार जिसे खास तौर पर बड़े बड़े सैन्य ठिकानों को नेस्तो नाबूद करने के लिए ही बनाया गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई, इस मिसाइल में ऐसा क्या खास है, ये इतनी अलग कैसे है? चलिए अब जरा इसकी टेक्नोलॉजी को समझते हैं। देखिए, गोल्डन होराइजन एक ALBM है, यानी एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। और यही सबसे बड़ी बात है, ये एक ऐसी कैपेबिलिटी है, एक ऐसी ताकत है जो फिलहाल भारत के पास नहीं है, और इसीलिए ये भारत के लिए इतनी ज़रूरी हो जाती है। अब कई लोग सोच सकते हैं कि जब हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइलों में से एक ब्रह्मोस है तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है। देखिए, यहीं पर सारा खेल है। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है, मतलब वो ज़मीन के पास पास सीधी लाइन में उड़ती है। वहीं गोल्डन होराइजन एक बैलिस्टिक मिसाइल की तरह काम करती है। ये पहले रॉकेट की तरह आसमान में बहुत बहुत ऊपर जाती है और फिर वहां से एकदम सीधी तेजी से अपने टारगेट पर गिरती है। और इस तरह उड़ने के दो बहुत बड़े फायदे हैं। पहला तो ये कि जब ये ऊपर से नीचे आती है तो इसकी स्पीड हाइपरसोनिक हो जाती है, मतलब मैक 5 से भी ज्यादा। और दूसरा, और ये सबसे जरूरी है, क्योंकि ये इतनी ऊंचाई से लगभग आसमान से गिरती है तो दुश्मन के रडार इसे पकड़ ही नहीं पाते। और जब पकड़ नहीं पाएंगे तो रोकेंगे कैसे? ये लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। भारत के लिए इस टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है? ये हमारी मिलिट्री पावर को कैसे बदल कर रख सकती है? सबसे पहली और सबसे सीधी बात, रेंज। हमारी ब्रह्मोस की मैक्सिमम रेंज करीब करीब 900 किलोमीटर है, जबकि गोल्डन होराइजन 1500 से 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। मतलब रेंज लगभग दोगुनी। ये एक बहुत बड़ी छलांग है। इसका सीधा मतलब है कि भारत दुश्मन के एयर स्पेस में घुसे बिना बहुत दूर से ही बड़े हमले कर सकता है। एक बात और समझनी होगी, ये मिसाइल छोटे मोटे टारगेट या प्लेन्स के लिए नहीं है। नहीं, इसे बनाया ही गया है हाई वैल्यू टारगेट्स के लिए। मतलब दुश्मन की लीडरशिप, उनके अंडरग्राउंड कमांड सेंटर, सबसे जरूरी मिलिट्री बेस। इसका मकसद ही दुश्मन की कमांड और कंट्रोल को, मतलब उनकी फैसला लेने की ताकत को ही जड़ से खत्म कर देना है। और इसकी एक और बहुत बड़ी खासियत है, ये एक बंकर बस्टर है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि अगर दुश्मन ने जमीन के कई फीट नीचे मजबूत बंकरों में भी पनाह ले रखी है तो भी ये मिसाइल वहां घुसकर उसे तबाह कर सकती है। बचने का कोई चांस नहीं। देखिए, ये जो पूरी डील है ना, ये सिर्फ एक मिसाइल खरीदने तक सीमित नहीं है। नहीं, ये इससे कहीं ज्यादा बड़ी बात है। ये साफ साफ इशारा है कि भारत और इजराइल के बीच डिफेंस के रिश्ते कितने गहरे होते जा रहे हैं। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स की माने
तो अमेरिका के बाद इजराइल अगर किसी देश पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है तो वो भारत है। और इसी भरोसे को आप कह सकते हैं एक फॉर्मल शक्ल देने के लिए बहुत जल्द दोनों देशों के बीच एक बड़ा डिफेंस एग्रीमेंट साइन होने वाला है। और इस एग्रीमेंट के तहत इजराइल अपनी सबसे सेंसिटिव, सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी भी भारत के साथ शेयर करने को तैयार हो जाएगा। और ये पार्टनरशिप सिर्फ गोल्डन होराइजन पर ही नहीं रुकेगी। आगे चलकर एडवांस्ड लेजर सिस्टम और भी लंबी दूरी की मिसाइलें और ड्रोन्स, इन सब पर भी साथ मिलकर काम करने की बात हो रही है। और क्या पता, शायद इन हथियारों को भारत में ही बनाया जाए, मेक इन इंडिया के तहत। ये सब जो हो रहा है वो दरअसल इजराइल के एक बड़े जियोपॉलिटिकल प्लान का हिस्सा है। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने हाल ही में हेक्सागन ऑफ अलायंसेस की बात की थी, मतलब 6 देशों का एक गठबंधन। और इसमें उन्होंने ग्रीस, साइप्रस, कुछ अरब देशों के साथ साथ भारत का भी नाम लिया था एक की पार्टनर के तौर पर। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इजराइल अपने फ्यूचर प्लान्स में भारत को कितनी ज्यादा अहमियत दे रहा है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या गोल्डन होराइजन जैसी मिसाइल भारत के लिए एक सच्चा गेम चेंजर साबित होगी? ये एक ऐसी डील है जो न सिर्फ हमारी मिलिट्री की ताकत को कई गुना बढ़ा देगी, बल्कि इस पूरे रीजन में पावर के बैलेंस को हमेशा के लिए बदल सकती है। इसके दूरगामी असर क्या होंगे, खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।